तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है मोबाइल डिवाइसेस की। नाउ अगर हम बात करते हैं, लोग बात कहते हैं कि सर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब ऐसा हो गया है कि किसी भी रिमोट लोकेशन को उसको एक्सेस किया जा सके, तो वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में काउंट नहीं होता है। वो कोई सा भी सिस्टम है, वाईफाई से कनेक्ट हो करके नॉर्मल डेस्कटॉप को भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर से, तो वो हो गया आपका रिमोट या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होगा कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मोबाइल टाइप डिवाइसेस में चलता है। हम मोबाइल बोलते हैं जो हमारा होता है फ़ोन या फिर स्मार्टफोन, लेकिन नॉर्मल है तो उसको फ़ोन बोलते हैं, और अगर एडवांस अभी के टाइम का तो उसको बोला जाता है स्मार्टफोन। उसे मोबाइल तो हम लोग बोलते हैं। मोबाइल वो होता है जिसकी लोकेशन फिक्स ना हो, किसी भी लोकेशन से हम उस डिवाइस को यूज़ कर सके, कहीं से पे भी ले जा सके। तो ऐसे डिवाइसेस जो होते हैं जो कहीं से भी एक्सेस की जा सकती हैं, ठीक है, जो नेटवर्क से कनेक्ट की जा सकती हैं, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चलता फिरता छोटा सा कंप्यूटर अपने आप में मान लो, तो उन्हें मोबाइल डिवाइसेस बोला जाता है। ऐसे डिवाइसेस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल डिवाइसेस पर चलता है। मोबाइल डिवाइसेस भी क्या है, वो एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही है। तो उनका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकते हैं ताकि यूज़र जो है उसके थ्रू इंटरेक्ट कर सके। और ये जो चीज़ है आप आसानी से समझ सकते हैं। हम एक फ़ोन लेते हैं, उसके अंदर एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम नॉर्मल डिवाइसेस एंड्रॉयड वाला फ़ोन लिया है तो उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन मिलती हैं। कैलकुलेटर हो गया, आपका फ़ोन बुक हो गया, गैलरी हो गई। आप चाहें तो उसके अंदर गेम इंस्टॉल कर सकते हैं, मीडिया प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ब्राउज़र ऑलरेडी उसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पहले से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मिल रहे हैं, प्लस आप अपनी इच्छा से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिए उसके अंदर एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये जो आपका कंप्यूटर का और डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन कहलाता है, हैंडेबल डिवाइसेस कहलाता है, जिसको हम हाथ में रख सकते हैं। लेकिन ये पूरा एक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। अगर आप बोलोगे कि सर इसमें नया क्या है मोबाइल की बजाय, तो इसमें टैबलेट्स, तो टैबलेट्स वही, वो एक कंप्यूटर है, वो एक्चुअली एक तरह से हैंडहेल्ड डिवाइसेस है। वो एक तरह से कंप्यूटर का मुकाबला नहीं कर सकता। एक प्रॉपर कंप्यूटर क्या होता है, एक सफिशिएंट साइज का डिस्प्ले और एक कंफर्टेबल इनपुट आउटपुट यूनिट, जैसे कि कीबोर्ड माउस हो गया, प्रॉपर डिस्प्ले है, दो चीज़। लेकिन आप बात करें, हर जगह तो हम लैपटॉप ले लेके, डेस्कटॉप ले लेके भूल घूम नहीं सकते, तो हम टैबलेट या फिर मोबाइल फ़ोन लेके घूमते हैं, जिससे हम टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसे जो डिवाइसेस होते हैं जो कि मोबाइल या फिर हैंडल डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके अंदर होता है उनको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वो ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड ही चलता है, ऐसे कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके अंदर और भी चलते हैं, जैसे ब्लैकबेरी, विंडोज़ मोबाइल, पामवेब ओएस और मेमोज, और ठीक है, ऐसे बहुत सारे काफ़ी सारे फेमस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसमें से अगर हम बात करें एंड्रॉयड, वेब ओएस, ये सारे लिनक्स से ड्राइव्ड करके बनाए गए हैं। इन्हें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से इनको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम बात करें आईफोन ओएस है, ये BSD और नेक्स्ट स्टेप से ओरिएंट हुआ है, जो कि यूनिक्स से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ द मोबाइल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड को कौन नहीं जानता, मोस्टली सबसे पहले हम एंड्रॉयड को काम में लेते हैं। और सबसे पहले हम पॉपुलर प्लेटफॉर्म ऑफ द मोबाइल ओएस, सबसे पहला है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड को कौन नहीं जानता, मोस्ट ऑफ मोबाइल कंपनी जो होती है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम ले लेती हैं। अभी जो स्मार्ट टीवीज आती हैं वो भी एंड्रॉयड ओएस होती हैं, ताकि आपका मोबाइल उससे कनेक्ट हो सके। ठीक है,
तो ये होती हैं। इसके अंदर लिनक्स कर्नल आपको देखने को मिलेगा। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है क्योंकि लिनक्स से मिलकर बिना है, क्योंकि और लिनक्स एक ओपन सोर्स कोड है। इसे गूगल ने डेवलप किया है। वो पहला डिवाइस लॉन्च किया गया था 2008 में। देन हम बात करें बाडा की। जी हाँ, बाडा एक सैमसंग इलेक्ट्रिसिस है। ये बाडा नहीं है, बड़ा, नो डेट बाडा, एक तरह से बड़ा आप मान लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इसको इंट्रोड्यूस किया था अपने खुद के सैमसंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। उन्होंने इसे 2010 में लॉन्च किया था। हालांकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये सैमसंग अपने सारे डिवाइसेस में नहीं देता। ये सैमसंग के कई ऐसे फ़ोन्स हैं जहाँ पे आपको एंड्रॉयड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना नॉर्मल कस्टमर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये ऐसे ही डिवाइसेस लेना पसंद करते हैं जिनके कुछ लंबे टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, जिनका उनको नॉलेज है। इसीलिए बड़ा एनेबल डिवाइसेस आपको कम देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ सैमसंग के फ़ोन डिवाइसेस के में आपको एंड्रॉयड देखने को मिलेंगे। और अगर आप बात करें ब्लैकबेरी ओएस के, तो और इसको डेवलप किया गया था मेनली RIM मोशन है डेवलप्ड, रिसर्च इन मोशन। और ये ब्लैकबेरी एक अच्छी खासी नामिंग है। उसकी जो हैंडल डिवाइसेस हैं उनको स्कोप बना गया था ब्लैकबेरी ओएस को। एक टाइम था ब्लैकबेरी काफ़ी फेमस था, काफ़ी चल रहा था। देन ये धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड इसलिए एक्चुअली ये प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है। एप्पल भी प्रोफेशनल लोगों के लिए है, लेकिन एप्पल को जो है एंड यूज़र थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद यूज़ करना सीख सकते हैं। यानी एंड्रॉयड के सिमिलर में एप्पल ने अपने फीचर्स रखे हैं ताकि एक जो नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र है वो एप्पल को इजीली यूज़ कर सके उसको। लेकिन ब्लैकबेरी का जो ओएस था ये मेनली कोऑपरेटिव के लिए बनाया गया था। इनके जो डिवाइसेस होता है, इनके फंक्शनिंग होती है, जिसी इनकी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता था। प्रोफेशनल लोग इसे प्रेफर करते हैं मैकेनिक में और सिक्योरिटी फीचर्स में। लेकिन आप आम पब्लिक की बात करें तो ब्लैकबेरी उनके पास इतना अच्छा चलता नहीं है, लेकिन ब्लैकबेरी भी एग्जिस्ट करता है। और ब्लैकबेरी में एक पर्सनली मैं आपको एक बात बताऊं, जब ब्लैकबेरी ने स्मार्टफोन निकाले थे उनका डिज़ाइन, उनका टेक्सचर, उनका लुक बहुत ही प्यारा था। ठीक है, ये देखिए सिंबल एप्पल का, एंड्रॉयड का, बाडा का है, मीगो, विंडो या ब्रू, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 7-8 ही कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट 340 के अप्रोक्स कंपनियां होंगी। मैं सारे कवर नहीं कर रहा हूँ, जो मेन मेन है वही कवर कर रहा हूँ। आईफोन की बात करें तो एप्पल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। ये एक बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये सिर्फ एप्पल वाले प्रोडक्ट डिवाइसेस में चल सकता है। ये एप्पल अपनी सिक्योरिटी के लिए पहचानी जाती है। लोग बाकी इसे इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि एप्पल के फ़ोन से किसी भी तरीके से हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ठीक है, सैम्बियन ओएस की बात करें तो ऐसे जो है सिम्बियन लिमिटेड 1998 में बनाया था फॉर देयर मोबाइल फ़ोन्स। उस समय एक्चुअली स्मार्टफोन नहीं आते थे, तो उस समय ये ज़्यादा चलता था। ये जावा लैंग्वेज पे बेस्ड था। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अंदर हम बात करें तो इंटीग्रेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी इनपुट इसका यूज़र कम्युनिकेशन, और देन हम बात करें इंटीग्रेशन के इसका डिवाइस कम्पैक्ट, ये दोनों चीज़ें बहुत एडवांस थे उस समय के हिसाब से। नोकिया पहली कंपनी थी जिसने अपने डिवाइसेस के अंदर मेन ओएस इंट्रोड्यूस किया था इन 90s में। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वो स्मार्टफोन नहीं थे, वो फीचर फ़ोन थे। फीचर फ़ोन ऐसे होते हैं जो दिखने में स्मार्टफोन की तरह होते हैं, लेकिन आप उसमें सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। उसमें लिमिट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप पुराना लें 10 साल या फिर पुराना साल डिवाइस लें, उसको उठाकर देखें, आपको पता चल जाएगा कि फीचर फ़ोन क्या होते हैं। विंडो मोबाइल ओएस की बात करें, जी हाँ, मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था डेस्कटॉप में। मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी निकाला था, पहले पीसी के लिए था।
ये अपने पॉकेट पीसी या स्मार्ट मोबाइल के लिए इंट्रोड्यूस किया है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। हारमोनी ओएस इसे हुए ने डेवलप किया था अपने डिवाइसेस के अंदर यूज़ करने के लिए। हुए ये एक फेमस और ज़्यादा फेमस कंपनी है, हाई टेक डिवाइस इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। पाम ओएस जो है, इसे पाम लिमिटेड ने इसे पर्सनली डेवलप किया था अपने किसी पीडीएस के लिए। इसे उन्होंने 1996 में इंट्रोड्यूस किया था। और इसके ओएस की अगर हम बात करें तो इसके गरनेट ओएस भी बोला जाता था। पीडीए की बात करें, पीडीए एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़र का अप टू डेशन अपने साथ रखता है, यूज़र का पल पल का इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं वेब ओएस की। ये पाम ओएस से मिलकर इंट्रोड्यूस किया गया है। आपने अगर कॉम बुक देखी होगी या फिर कुछ ऐसे बुक्स या लैपटॉप्स देखे होंगे जिनके अंदर मेमोरी काफ़ी कम आती है, 40 GB, उनका प्राइस काफ़ी कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो ऑनलाइन एक्टिविटी से चलने वाले डिवाइसेस है। एंड उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे वेब ओएस होते हैं, पाम या फिर एचपी दोनों मिलकर इंट्रोड्यूस किया था। ये भी लाइनक्स कर्नल पर चलता है। और यहाँ पर जो है एचपी जो है, इसने सबसे पहले अपने मोबाइल इस वाले पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस भी किया था। देन यहाँ पे एचपी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग इसे एचपी ओएस बोलते हैं, लेकिन ये हकीकत में वेब ओएस है जिसे पाम और एचपी ने मिलकर बनाया है। लेकिन शुरुआत पाम ने की थी, लेकिन बाद में बोले तो हाथ मिला लिया था एचपी ने, फिर दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनकी कितनी कैटेगरी है। और ये अपने आप में काफ़ी अच्छे या फिर हम बोल सकते हैं एडवांस या फिर स्मूथ फीचर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो मोबाइल के बगैर हमें दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले वक्त में और भी एडवांस होने वाले हैं, बल्कि एआई भी एनेबल टूल है। क्योंकि डिवाइस कभी भी एनेबल नहीं होता, वो सेंसर ले सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही सब कुछ होता है। आपने मूवीज में देखा होगा रोबोट्स के अंदर जब शट डाउन होते हैं, तो वो आप सोचिए शट डाउन का क्या मतलब है। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो रहा है, हार्डवेयर थोड़ी हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक कमाल की खोज थी। और ये खोज डेली से डेली अपडेट होती जा रही है बहुत तेज़ी से। तो ये था हमारा वीडियो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, सजेशन या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। हमने जितनी भी वीडियो बनाए हैं वो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय।